तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो ये वैश्विक शक्ति को लेकर खींचतान है उस पर। हाँ, ये काफी अहम मुद्दा है। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं इस पर, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। मतलब समझेंगे कि ब्रिक्स कैसे एक ताकत बना, और ट्रंप के दौर में अमेरिका से रिश्ते कैसे थे। हाँ, और अगर वो दोबारा आते हैं सत्ता में तो क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्रोत ये बताते हैं कि ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब तो नए सदस्य भी हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई वगैरह। हाँ, ये समूह बड़ा हो गया है। तो ये गुट खुद को एक तरह से पश्चिमी, खासकर अमेरिकी दबदबे के सामने एक विकल्प, एक संतुलन बनाने वाले की तरह पेश कर रहा है। सही है। खासतौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे 2016 से 2020 तक, और उन्होंने वो अमेरिका फर्स्ट वाला नारा दिया, तब क्या हुआ था? हाँ, देखिए, वो एक अहम मोड़ था जब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को जैसे पेरिस जलवायु समझौते से हाँ। और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी टीपीपी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अलग कर लिया। तो एक खालीपन सा आ गया था, है ना? बिल्कुल, एक तरह का वैक्यूम बन गया था वैश्विक मंच पर। और स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि चीन और रूस ने इसे एक मौके की तरह देखा। अच्छा, तो मतलब अमेरिका थोड़ा पीछे हटा तो दूसरों को आगे बढ़ने की जगह मिल गई। हाँ, कुछ हद तक। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसी दौरान ब्रिक्स देशों ने, खासकर चीन ने, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर और डी-डॉलराइजेशन मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करने पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। हाँ, ये बात सही है। तो क्या ये कह सकते हैं कि ट्रंप की नीतियों ने ही शायद अनजाने में उस बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा दिया जिसका ब्रिक्स समर्थन करता है? देखिए, ये कहना शायद पूरी तरह सही ना हो कि बढ़ावा दिया, पर हाँ, ये जरूर हुआ कि अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व से थोड़ा पीछे हटने का फायदा चीन और रूस ने उठाया, इसमें कोई शक नहीं। कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया। जैसे चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और तेजी से आगे बढ़ाया। रूस ने भी, आप देखें तो, मध्य पूर्व और दूसरी जगहों पर अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश की। और ब्रिक्स का मंच? हाँ, ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल भी उन्होंने अपनी साझा हितों को, जैसे कि वैश्विक शासन में सुधार की मांग वगैरह, इनको आवाज देने के लिए किया। और इसी सब में वो ब्रिक्स की अपनी मुद्रा बनाने की बात भी आती है ना? बिल्कुल। ये तो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने का एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं है, ये तो सीधे सीधे अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व को चुनौती देने जैसा है। सही होगा कि ऐसी साझा मुद्रा बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, आसान तो नहीं होगा। इसमें कई आर्थिक और राजनीतिक क्या कहते हैं बाधाएं हैं। स्रोतों में भी इस पर बात हुई है। जाहिर है। और सोचिए, ट्रंप जैसे नेता जो अमेरिकी डॉलर की ताकत और आर्थिक राष्ट्रवाद के इतने बड़े समर्थक रहे हैं, वो इससे कैसे देखेंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अगर वो भविष्य में मान लीजिए 2024 या उसके बाद फिर से राष्ट्रपति बनते हैं, तो स्रोत किस तरह के टकराव की आशंका जता रहे हैं? देखिए, जो विश्लेषण है स्रोतों का, वो इसी तरफ इशारा करता है कि अगर ऐसा हुआ तो तनाव बढ़ सकता है। और बढ़ सकता है? हाँ, जो नीतियां पहले थीं ट्रंप प्रशासन की, उन्हें शायद और सख्ती से लागू किया जाए। मतलब हो सकता है कि ब्रिक्स के कुछ सदस्यों पर, खासकर चीन, रूस, ईरान, इन पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। अच्छा। ये भी मुमकिन है कि वो ब्रिक्स के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए नाटो जैसे सैन्य गठबंधनों का इस्तेमाल करें या फिर कोई नए व्यापारिक गुट बनाने की कोशिश करें। मतलब चीन के साथ जो वो ट्रेड वॉर या व्यापार युद्ध हमने देखा था, वो फिर से तेज हो सकता है। टैरिफ बढ़ाना, टेक्नोलॉजी पे रोक लगाना, डीकपलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, इसकी पूरी संभावना है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। एक अमेरिका फर्स्ट की नीति शायद वैश्विक व्यापार के जो नियम हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्हें और कमजोर कर सकती है। तो रिश्ते और तनावपूर्ण हो जाएंगे ब्रिक्स देशों से। बिल्कुल, और ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी अस्थिरता का दौर ला सकता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो एक तस्वीर उभर रही है, वो ये है कि ब्रिक्स और एक संभावित ट्रंप नेतृत्व वाले अमेरिका के बीच दुनिया कैसी हो, आर्थिक दबदबा किसका हो, इसको लेकर एक गहरा वैचारिक टकराव है, हितों का संघर्ष है। सही कहा। ये सिर्फ नीतियों की लड़ाई नहीं लगती, ये दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों का टकराव ज्यादा लगता है।
और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, जिसके बारे में स्रोत भी सोचने पर मजबूर करते हैं, कि क्या ब्रिक्स की जो ये साझा मुद्रा की बात है, अगर वो कभी हकीकत बनती भी है, तो क्या वो वाकई अमेरिकी डॉलर के इतने दशकों पुराने प्रभुत्व को चुनौती दे पाएगी? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर दे पाई, तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर क्या होगा? ये $1 मिलियन या शायद मिलियन ब्रिक्स सवाल है। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है। और एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, खासकर हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए, भारत जैसे देश के लिए इन बदलते वैश्विक समीकरणों का क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अहम है भारत के लिए। क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी बहुत मजबूत और अहम है। तो इस शक्ति संतुलन के खेल में भारत अपनी जगह कैसे बनाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।